अब हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न पहले का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और एक हमारी वेबसाइट भी है bundelijokes.com, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जोक मिलेंगे। यदि आप इंटरेस्टेड जोक पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट bundelijokes.com ज़रूर सर्च करें। तो यहाँ पर प्रश्न पहले का चौथा सॉल्व करेंगे। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर खाते में जमा राशि कितनी है? 10,000 रुपये। फिर हम मिश्र धन निकालेंगे। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, फिर श्रेणी बन जाएगी। जमा राशि इतनी है, पहले वर्ष का मिश्र धन और दूसरे वर्ष का मिश्र धन, फिर उनमें अंतर देखेंगे, अंतर समान होगा तो जो ये स्थिति है ये समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर खाते में जमा राशि 10,000 रुपये। अब पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन निकालेंगे हम। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन का फॉर्मूला इस प्रकार होता है कि मिश्र धन बराबर P होता है मूलधन, कोष्टक 1 प्लस R होता है दर, और बटे में 100 की होल घात n होता है समय। यहाँ पर P होता है मूलधन यहाँ पर कितना है? 10,000 रुपये। R होता है यहाँ पर दर कितनी है? 8% वार्षिक दर, 8%। n होता है समय, n है समय यहाँ पर वार्षिक है। तो पहले वर्ष में 1 की घात लगाएंगे, दूसरे वर्ष में 2 की घात लगाएंगे। यहाँ पर वार्षिक है समय। तो यहाँ पर अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन निकालेंगे। तो P की जगह पर P का मान 10,000, कोष्टक 1 प्लस R है यहाँ पर 8/100, कोष्टक n है यहाँ पर समय। तो पहला वर्ष है तो 1 की घात। अब यहाँ पर ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो 10,000 ये ज्यों के त्यों इंटू यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा 100, 1 का भाग 100 में देंगे तो 100 आया। 100 को गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। पहले ये लिख देते हैं। 1 का भाग 100 में दिया तो 100 आया, 100 को गुणा 1 में किया तो 100, और प्लस का चिन्ह लगाया। 100 का भाग 100 में देंगे तो 1 आया, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 आया, और होल घात 1 की। 10,000 ये ज्यों का त्यों इंटू 100 और 8 108, और बटे में ये 100 ज्यों के त्यों। 1 का वर्ग है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये संख्या ज्यों की त्यों रहेगी। तो यहाँ पर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 108 में 100 का गुणा होगा तो 108, और 2 जीरो ये पीछे आ जाएगा। तो 10,800 रुपये पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन आ गया। अब यहाँ पर दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन। दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, तो यहाँ पर मूलधन कितना है? मूलधन है 10,000 इंटू 1 प्लस R कितना है? 8/100। अब दूसरा वर्ष है तो 2 की होल घात हो जाएगी। बाकी ज्यों का त्यों रहेगा सभी, बस 2 की होल घात हो जाएगी। 10,000 मूलधन हो गया, 8 दर हो गया, और ये 2 जो होल घात है ये n हो गया समय, क्योंकि दूसरा वर्ष यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे हम। तो 10,000 ज्यों के त्यों इंटू यहाँ पर भी 108/100 हो जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर एलसीएम लिया 100/100, 100 एकम 100 और 8 108 की होल घात 2। तो यहाँ पर 10,000 ज्यों के त्यों गुणे
108/100 गुणे 108/100 इस प्रकार हो गया ये। क्योंकि 2 की यहाँ पर होल घात है तो 2 बार इनका गुणा होगा। 108/100 गुणे 108/100, तो ये हमने कर दिया इस प्रकार। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पर 10,000 पूरे कैंसिल हो गए 100 गुणे 100 से। तो यहाँ पर कितना बचा? 108 गुणे 108। 108 गुणे 108 होता है 11,664। गुणा करके भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। 108 अट्ठे होता है 864। 108 अट्ठे 864, तो 864 में 64 ये लिख लिए, हाँ सलाई 8। 108 एकम 108 और 8, 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116, तो 11,664 आ गया यहाँ पर दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन। अब यहाँ पर श्रेणी किस प्रकार की बन रही है? उक्त श्रेणी इस प्रकार की बन रही है। खाते में जमा राशि कितनी है? 10,000। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन 10,800, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन 11,664। इस प्रकार की श्रेणी बन रही है डैश डैश डैश। तो यहाँ पर अब हम अंतर देखेंगे, इनमें अंतर समान है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। अब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 10,800 में से 10,000 घटाएंगे, 11,664 में से 10,800 घटाएंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दिया। अब यहाँ पर दोनों तरफ अंतर समान है यानी बराबर है, तब तो ये समांतर श्रेणी है। यदि बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। 10,800 में से 10,000 घट गए, यहाँ पर बचा 800 बराबर 11,664 में से 10,800 घटाएंगे, 4 में से 0 तो 4 बचा, 6 में से 0 तो 6 बचा, यहाँ पर 16 में से 8 तो 8 बचा, 1 में से 1 तो 0 बचा, 1 में से 1 तो 0 बचा, तो यहाँ पर 864 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बराबर है? 800 बराबर नहीं है 864, तो यहाँ पर अंतर समान नहीं है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः उक्त श्रेणी एपी नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।